स्टूडेंट, कल आपने पर्सनली 5H के क्वेश्चन सीखे थे और उसमें हमारे पास x बराबर और y बराबर वैल्यू दी हुई थी। उनके आधार पर आपने dy/dx का वैल्यू प्राप्त की थी। तो उनमें हमारे पास लगभग 15-16 क्वेश्चन हो चुके थे। अभी एक्सरसाइज में कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन थे, अब उन क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास मेथड वही रहेगा। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो x बराबर वैल्यू दी हुई है और y बराबर की वैल्यू दी हुई है। तो हमें इसके आधार पर dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसी क्रम में क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 19 तो लिखा है 19 क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन के अंदर लिखा है tan y बराबर 2t/1 - t²। और हमारे पास दूसरी वैल्यू दे रखी है एक्स वाले फंक्शन की। वो वैल्यू हमारे पास दी है इसने। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर लिखा है sin x = 2t/1 + t²। ये वैल्यू दे रखी है और जो हमें इसने सिद्ध कराया dy/dx की वैल्यू जो हमारे पास 1 के बराबर होनी चाहिए। यानी लिखा है यदि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना हमें dy/dx = 1। ये वैल्यू हमको प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इसको हल करना है और इसको हल करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास t के बराबर हमने क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया। t बराबर tan थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है तो हमने यहाँ पर t बराबर माना t बराबर tan थीटा लेने पर या रखने पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, tan y = t के स्थान पर 2 tan θ/1 - tan² थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर निकलती है tan y बराबर, ये जो फार्मूला हमारे पास है 2 tan θ/1 - tan² थीटा, ये फार्मूला हमारे पास होता है tan 2 थीटा का। तो हमने इसके स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया, tan 2 थीटा। तो tan से tan कैंसिल हो चुका, हमारे पास y बराबर बचा 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और थीटा की जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी यहाँ से वो निकलेगी tan 1t। तो 2 tan 1t। तो y बराबर हमारे पास बचा 2 tan 1t। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल किस सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt और 2 हमारे पास सेम रहा। तो tan 1t का हमारे पास जो डिफरेंशियल होता है वो डिफरेंशियल होता है हमारे पास 1/t²। तो ये वैल्यू हमने मान ली समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने t बराबर tan थीटा ही पुट करना है। तो sin x = 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हो रही है ये 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है साइन का tan के पदों में। तो हमारे पास ये फार्मूला हुआ tan 2 के sin 2 थीटा का। यानी हमारे पास ये फार्मूला sin 2 थीटा का किसके पदों में, tan के। तो हमारे पास बना sin x, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है। तो इस बराबर हमारे पास बचा 2 थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू लगा लेंगे। थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से tan 1t। तो x बराबर 2 tan 1t। तो अब इसका डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx/dt। तो 2 हमारे पास ही रहा। अब हमें क्या करना है, tan 1t का डिफरेंशियल करना है। और tan 1t का हमारे पास डिफरेंशियल होता है 2/1 + t²। ये वैल्यू प्राप्त होती है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर मान लिया हमने सेकंड। और हमको मान निकालना है dy/dx का। तो हमारे पास जो y वाली वैल्यू है इसको x वाली वैल्यू से हमें भाग करना है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर, तो जब इसको भाग दिया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बनती है यहाँ पर यह dy/dt/dx/dt। तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2/1 + t² और 2/1 + t²। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। तो हमारे पास वैल्यू बची है dy/dx = कितना, 1। और हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ भी यही करना था कि dy/dx की वैल्यू हमारे पास 1 आनी चाहिए। ये वैल्यू हमारे पास 1 प्राप्त हो चुकी है। ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो चुका है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू थी, x में वैल्यू थी दी हुई और y में भी।
तो हमने इस क्वेश्चन को 10 रख दिया इसके टी के स्थान पर और उसको हल किया। हल करने के बाद हमको जो डिफरेंशियल करना है इसका वो टी के सापेक्ष डिफरेंस का किया गया। और उसके बाद हमने इधर भी इस पर्सन को हल किया, dx/dt की वैल्यू निकाली, इधर dy/dt की वैल्यू निकाली और जो दोनों को भाग दिया गया तो हमारे पास वैल्यू बची dy/dx = 1। ये हमारे पास आंसर इसका हो चुका है। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 21 या 20 क्वेश्चन में देख लेते हैं एक क्वेश्चन। उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन बचे उनको अपने आप हल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाली इसकी लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, सिद्ध करा रहा है कि x बराबर दे रखा है वैल्यू और y बराबर, उसमें लिखा है x बराबर 380 अपॉन 1 + t⁻3 और y बराबर भी वैल्यू दे रखी है इसने, y बराबर वैल्यू दी 380² अपॉन 1 + t⁻3। तो 380² अपॉन 1 + t⁻3। तो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है और हमसे 2 ऑप्शन सिद्ध करा रहा है। ये पहले में भी dy/dx की वैल्यू पूछता है और दूसरे में dy/dx की वैल्यू पूछता है जब t बराबर हमारे पास 1/2 दे रखा है। तो पहले ऑप्शन में हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम सिद्ध करना है। तो सिद्ध करो पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में हमारे पास लिखा गया है dy/dx = वैल्यू प्रूफ करनी है t × 2 - t⁻3 अपॉन 1 - 2t⁻3 1 - 2t⁻3। और हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो हमको सिद्ध करना है इसका वो करना है dy/dx की वैल्यू में प्रूफ करनी है और का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो जब t की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/2। ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो हमारे पास पर्सन ये दे रखा है और हमने सिद्ध कराया गया है 2 ऑप्शन, ये सिद्ध कराया गया है और हमें इसका मान पूछा गया है कब, जब t का मान 1/2 हमारे पास 2 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष में। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष डिफरेंशियल किया जाएगा। तो dx/dt। अब ये 3 है तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे रख लिया बाहर। अब ये अंश बन का t, हर बन का हमारे पास 1 + t⁻3। तो 1 + t⁻3 सेम रखा। अब डिफरेंशियल क्या करेंगे, t का डिफरेंशियल कितना होगा 1 माइनस t हमारे पास सेम रहेगा। और डिफरेंशियल किसका करेंगे 1 + t⁻3 का 1 का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास 0 होगा, 1 का डिफरेंशियल 0। तो किसका करेंगे फिर t⁻3 का, वो आएगा हमारे पास 3t²। उसके बाद अपॉन हर का स्क्वायर, तो 1 + t⁻3 और पावर 2। इसको हल कर लेते हैं 3a। तो 1 + t⁻3 माइनस 3t⁻3 ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है। तो 1 + t⁻3 ऑफ 3a ये हमारे पास वैल्यू बची है। ये वैल्यू हमारे पास आ रही 1 - t⁻3 अपॉन 1 + t⁻3 तो हमारे पास dx/dt की वैल्यू हमारे पास ये प्राप्त हो चुकी है। तो हमारे पास dx/dt = 3a 1 - t⁻3 और 1 + t⁻3 बना हमारे पास। अब उसके बाद y वैल्यू हल करते हैं यहाँ पर। तो इसका भी डिफरेंशियल हम t के सापेक्ष ही करेंगे। तो dy/dt, तो 3 है हमारे पास कांस्टेंट, इसको बाहर रख लिया। अब ये t² बन गया अंश हमारे पास और ये बन गया हर। तो हर हमारे पास जो का, तो अंश का हर डिफरेंशियल करेंगे तो कितना है हमारे पास 2t माइनस t² जो का, तो अंश हर का करेंगे तो 1 का 0 और उसका आ जाएगा हमारे पास 3t² और अपॉन हर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 1 + t⁻3 का पावर होल स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास 3 है तो हमने किसकी गुणा अंदर कर दी, तो हमारे पास बनता है 2t + 2t⁴ और ये निकलता है 3t⁴ अपॉन 1 + t⁻3 का होल स्क्वायर। तो ये 3a तो हमारे पास निकलता है 2t माइनस ये निकलता है हमारे पास t⁴ अपॉन 1 + t⁻3 का होल स्क्वायर। तो dy/dt ये वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब हमको पहले ऑप्शन में हल करना है
पहले ऑप्शन के अंदर हमको क्या दिखाना है, हम वैल्यू निकालनी है dy/dx की। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास y क्या है, हमारे पास ऊपर की ओर रखना है, x नीचे की ओर। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग देने पर हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी dy/dt और dx/dt। तो वैल्यू हमारे पास निकलती है ये 3a, और हमने साथ साथ इसमें क्या कर लिया, t को कॉमन भी कर लिया। जिसको t को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास निकलता है t, तो 2 - t⁻3 अपॉन हमारे पास बचता है 1 + t⁻3 का होल स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू हमारे पास आती है 3a और 1 - t⁻3 अपॉन 1 + t⁻3 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या किया, 3a से 3a को कैंसिल कर दिया और ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो चुकी है। तो अब हमारे पास dt से dt कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है, अब हमारे पास वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर dy/dx और वैल्यू बचती है 3 ये वैल्यू बची है हमारे पास 3 2 - t⁻3 अपॉन ये वैल्यू हमारे पास बचेगी यहाँ पर 1 - t⁻3। तो हमारे पास वैल्यू जो हमें प्रूफ करनी थी dy/dx की वैल्यू जो निकालनी थी, वो वैल्यू निकालनी थी हमारे पास 2 - t⁻3 और 1 माइनस हमारे पास आ रहा है 2/3। तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है यहाँ पर वो वैल्यू हमारे पास 1 - t⁻3। तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल गई यहाँ पर 2t और ये 2t⁻3 और -3t⁻4। तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू और 1 + t⁻3 का होल स्क्वायर। तो अपॉन हमारे पास ये वैल्यू सेम थी और हमारे पास 1 - t⁻3 यहाँ से हमने क्या लिया था, यहाँ पर t कॉमन ले लिया था। तो t कॉमन लेने के बाद बचा था हमारे पास यहाँ पर 2 - t⁻3 और अपॉन वैल्यू ये। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बच रही है ये t⁻3 - 2। तो ये बचा हमारे पास 2/3 और ये 2/3 और ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है यहाँ पर 1 - 2/3। तो ये वैल्यू हमको प्रूफ करनी थी, ये वैल्यू हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। अब दूसरा ऑप्शन इसने और पूछ रखा है इसमें कि dy/dx का मान याद कीजिए जब t = 1/2 हो। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से करते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन निकल गया ये वाली, इसमें t = 1/2 रखने पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है इसमें t का मान कितना भर देंगे, 1/2 मान यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो dy/dx, अब जहाँ पर हमारे पास t है वहाँ पर 1/2 भर दो। तो 1/2 और 2 माइनस यहाँ पर 1/2 भरेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 और 1 - 2 इंटू यहाँ पर t का मान 1/2 भरेंगे तो कितना आएगा 1/8। तो 2 से 8 कैंसिल करा तो हमारे पास निकलता है यहाँ पर 1/2। इस कैल्शियम लेते हैं तो कितना आएगा 8 और 8 दूनी 16, 16 से गया 15 अपॉन यहाँ बचता है हमारे पास 1 - 1/4। इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है यहाँ पर 15/8 दूनी 16 हो जाएगा ये, और अपॉन यहाँ पर इसको हल करेंगे 1 में से 1/4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3/4। अब कैंसिल कर लेते हैं, जो वैल्यू कैंसिल होती है ये हमारे पास 5 आता है कैंसिल होकर और ये हमारे पास आता है 4। तो यानी कुल मिलाकर हमारे पास वैल्यू जो निकलती है ये dy/dx इसका वैल्यू हमारे पास बनता है 5/4। तो हमारे पास के दो आंसर निकालने थे हमको। एक आंसर में करना था हमको प्रूफ ये वैल्यू हमने प्रूफ करी यहाँ पर, और दूसरे आंसर में पूछा गया है हमारे पास कि dy/dx की वैल्यू क्या होगी जब t = 1/2 होगा। तो हमें करना क्या है, पहले हम dy/dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर t होगा उसके स्थान पर 1/2 भर दिया जाएगा और उसके बाद हमारे पास दूसरा आंसर ये प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारे पास समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास है 22, उस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। अब इसके साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली को लेते हैं। अब प्रश्नावली इसके बाद आती है हमारे पास नई प्रश्नावली, यानी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी प्रश्नावली 1 बाई 1 आ रही है तो हर एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, उसके प्रश्नावली का तरीका हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन डिफरेंशियल के फार्मूले वही पुराने वाले चल रहे हैं। तो हर प्रश्नावली को आपको अच्छी तरह से कवर करना है, क्योंकि जितने भी हमारे पास डिफरेंशियल के तरीके हो सकते हैं वो सब इसमें प्रश्नावली के माध्यम से अलग अलग समझाए गए हैं। अब प्रश्नावली हमारे पास आ रही है I, 5I, प्रश्नावली 5
आई। अब पर्सनली 5 अब क्या है हमारे पास, जब आगे हम पर्सनली 5 पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारे पास एक इसके अंदर ही डिफरेंस के अंदर एक चैप्टर आएगा हमारे पास। उस चैप्टर में वो पढ़ेंगे हम टेंजेंट, यानी हम इस पथरेखा के समीकरण पढ़ेंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे हम अभिलंब के समीकरण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके इसी चैप्टर के अंदर उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो ये पर्सनली 5 आई आ रही है हमारे पास, उसके क्वेश्चन हमारे पास क्या करेंगे, जो हम आगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ेंगे इसका आधार आपके पास वहाँ लगेगा। तो इसलिए इस पर्सनली को आपको अच्छी तरह से कवर करना है। तो पर्सनली हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन आता है पर्सनली का, लिखा गया है हमारे पास ए वाई बराबर ए एक्स की घात वाई बराबर ए एक्स की घात 5 प्लस बी एक्स की घात 4 प्लस सी एक्स की घात 3 प्लस डी एक्स की घात 2 प्लस ई एक्स प्लस एफ। उसने हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा है इसका डिफरेंशियल कीजिए। इसका डिफरेंशियल हमको कितनी बार करना है, 4 बार। तो डी पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स पावर 4, यानी हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल 4 बार निकालना है, यानी 4 बार इसका डिफरेंशियल करना है। देखो उसका थोड़ा सा और तरीका देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल वो 2 बार पूछता है, 3 बार पूछता है, 4 बार पूछता है, कितनी बार डिफरेंशियल को पूछ सकता है। उसको अगर हमसे 1 बार निकालना है तो ऐसे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। हमको 2 बार करना है तो हम जब डिफरेंशियल 2 बार करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हमको 3 बार करना होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2 बार का हमारे पास ये होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, डी पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स पावर 3। ऐसे अगर हमें 4 बार करना हो तो हमारे पास निकलता है डी अपॉन डी एक्स, और 3 बार का हमारे पास ये होता है, तो 4 बार क्या हो जाएगा, डी पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स पावर 4। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं क्या कर देते हैं हम, हमारे पास y दे रखा है, अगर हम y1 लिख देंगे तो 1 बार डिफरेंशियल हो चुका है, y2 लिख देंगे तो 2 बार हो चुका है, y3 लिख देंगे तो 3 बार हो चुका है, और y4 लिख दें तो 4 बार हो सकता है। तो इसी प्रकार अगर हम इस प्रकार से भी लिखे हैं तो वो भी डिफरेंशियल ही है। y1 है तो 1 बार, y2 है तो 2 बार, y3 है तो 3 बार, y4 है तो 4 बार, y5 है तो 5 बार। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी ले सकता है किताब के अंदर क्वेश्चन। अगर हम इसे और भी प्रकार से लिखा जा सकता है, अगर हम इस पर एक डैश मार दें, क्या मार दें, एक डैश, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बार डिफरेंशियल, 2 डैश मार दे तो 2 बार, और 3 मार दे तो 3 बार, और 4 मार दे तो 4 बार। तो कहने का तात्पर्य हमारे पास हुआ डिफरेंशियल आपके पास 1 बार है, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। ऐसे ही हमारे पास जैसे कि हमने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशियल कितनी बार, 1 बार, ऐसे लिख दिया तो 2 बार, ऐसे लिख दिया 3 बार, ऐसे लिख दिया तो 4 बार। तो आपके पास जो क्वेश्चन होंगे तो उनमें हमारे पास जो डिफरेंशियल होंगे वो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार से इस प्रकार से दिए जा सकते हैं, लेकिन सबका मामला एक ही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप बच्चों समझ चुके होंगे कि हमारे पास इस तरह की वैल्यू दे रखी है और हमसे कितनी बार डिफरेंशियल पूछा है, 4 बार इसका डिफरेंशियल हमको करना है। तो कैसे करेंगे, अब उन क्वेश्चनों को देखते हैं इसके माध्यम से। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या समझेंगे कि डिफरेंशियल 4 बार किस प्रकार हम करते हैं। तो उसे देखते हैं। अब पहली बार डिफरेंशियल करा हमने, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। जो एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा हमारे पास 5x पावर 4, 5x पावर 4 प्लस बी ऐसे ही रहेगा। इसका डिफरेंशियल करते हैं एक्स की घात 4 का, तो 4 इंटू एक्स की घात 3। फिर इसका डिफरेंशियल करते हैं सी, एक्स की घात 3 का तो कितना आएगा, 3x पावर 2। फिर इसका करते हैं एक्स की पावर 2 का तो कितना आएगा, 2x, ये 2x। फिर किसका करेंगे, ई एक्स का, तो हमारे पास ई जो का तो रहेगा, एक्स का कितना आ जाएगा 1, और एफ का कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ये हमारे पास 1 बार डिफरेंशियल हो चुका है। अब हमको दूसरी बार इसका डिफरेंशियल करना है। अब दूसरी बार डिफरेंशियल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अगेन, यानी दोबारा, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जब एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट बन चुका है 5 पे, एक्स की घात 4 करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में जाएगी, तो कितना आ जाएगा 20 एक्स पावर 3, 3 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, कितने जाएंगे 12 बी एक्स पावर 2, फिर 2 की गुणा 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 सी एक्स
उसके बाद x का करेंगे तो कितना होगा, एक तो हमारे पास आ जाएगा 2d, और e का करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0, उसको छोड़ दिया, इसे भी छोड़ दिया, 0 हो चुके हैं हमारे पास। अब एक बार डिफरेंशियल और करेंगे इसका, 2 ही बार हुआ अभी हमारे पास। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और करते हैं तो d पावर 3y अपॉन डी एक्स पावर 3, इसका करेंगे हमारे पास 3 गुना में आ जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा 60 है, और ये x पावर 2, इसका करेंगे इसकी घात 2 का तो 2 गुना में आएगा, कितना आ जाएगा 24 bx, इसका करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6c, x का हो जाएगा 1 और 2d का हो जाएगा हमारे पास 0, छोड़ दिया 0 को। अब 3 बार हो चुका है, एक बार और करते हैं। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष एक बार फिर अवकलन करने पर, जब इसका हम अवकलन एक बार फिर करेंगे तो हमारे पास आता है d4y अपॉन डी एक्स पावर 4। तो हमारे पास जब इसका डिफरेंस करेंगे x की घात 2 का तो आएगा 2x, तो हमारे पास बनता है 120a और कितना x। अब प्लस जब x का करेंगे कितना आएगा हमारे पास 1, तो हमारे पास आता है 24b, और उसका करेंगे तो हमारे पास निकलता है 0। तो कहने का तात्पर्य हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जो 4 बार करने के बाद डिफरेंशियल प्राप्त होता है वो होता है 120ax प्लस 24b। ये हमारे पास का आंसर हो चुका है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर y तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है 8 x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 11, ये वैल्यू दे रखी है और उसने हमसे पूछा है कि इसका डिफरेंशियल कितनी बार करना है, हमारे पास 3 बार डिफरेंशियल इसका करना है। तो उसका डिफरेंशियल हमको 3 बार करना है, तो 3 बार डिफरेंशियल करने के लिए वही प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी, पहले एक बार डिफरेंशियल, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो हमारे पास आंसर इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो डिफरेंशियल करते हैं इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा हमारे पास, इसकी 3 गुणा 4 8 में हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 24x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 8x, और x का करेंगे कितना आएगा 1 तो 3, और 11 का करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो एक बार डिफरेंशियल और करेंगे इसका, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार वो करते हैं तो निकलता है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 48x, क्योंकि x की घात 2 करेंगे तो 2x, 2x की गुणा में कितना है 24, गुणा करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 48x। अब जब 8x का करेंगे x का कितना होगा 1, तो हमारे पास बचेगा 8 और 3 का हो जाएगा 0, उसको छोड़ दिया। अब हमें कितनी बार डिफरेंशियल करना है, 3 बार, इसका एक बार और अप्लाई करते हैं। तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और करते हैं इसका, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है d पावर 3y अपॉन डी एक्स पावर 3। अब 48x का करेंगे, x का कितना हमारे पास 1, तो हमारे पास बचता है 48, और 8 का करेंगे तो हमारे पास आता है ये 0। तो इस प्रकार हमारे पास जो डिफरेंशियल प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 48 3 बार डिफरेंशियल करने के बाद। तो हमारे पास आपने देखा कि ये क्वेश्चन हमारे पास एक बार डिफरेंशियल पूछ सकता है, 2 बार पूछ सकता है, 3 बार पूछ सकता है, 4 बार पूछ सकता है, या कितनी भी बार पूछ सकता है आपके पास। तो सबका करने का तरीका हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो लगभग जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो भी इस पर डिपेंड है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आगे दे रखे हैं वो क्वेश्चन भी थोड़े उनमें डबल फंक्शन कर दिए। एक क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन फिर आप करेंगे, आपकी समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तीसरा और तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो इन पर डिपेंड है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करते हैं हल इसका। उसने लिखा है निम्नलिखित फलनों के द्वितीय अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या करना है, इनका डबल गुणांक निकालना है, यानी 2 बार इनका डिफरेंशियल हमको करना है। तो पहले 5 का पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमने लिख लिया y बराबर x की घात 3 log e बेस x, log e बेस x, इसका डिफरेंशियल हमको करना है। तो डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जिसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास निकलता है dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास 2 फंक्शन बन चुके हैं। पहला फंक्शन जो होगा तो दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा 1/x,
प्लस log e बेस एक्स जो कहता हूँ, फिर एक्स की घात 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 3x²। ठीक, ये हमारे पास एक बार डिफरेंस इसका हो चुका है। कुछ कैंसिल कर लेते हैं वैल्यूज में, तो हमारे पास बचता है x² प्लस 3x² इंटू log e बेस एक्स। ये वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास dy/dx की, यानी इसका एक बार डिफरेंशियल हमारे पास हो चुका है। अब इसका डिफरेंशियल हमको एक बार और करना है इसका डिफरेंशियल, तो यहाँ लिखते हैं अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²y/dx²। तो x² क्या करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 2x। अब यहाँ पे भी हमारे पास गुणा का फंक्शन हो चुका है। अब हमारे पास एक फंक्शन तो ये बनेगा, एक फंक्शन हमारे पास ये बनेगा, तो हमने 3x² तो सेम रख लिया। डिफरेंशियल किसका करेंगे, log x का। जब log x का करेंगे तो 1/x प्लस log e बेस एक्स हमने जोगा तो रख लिया। अब किसका डिफरेंशियल करेंगे, 3x² का। जब 3x² का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6x। ये हो चुका है, कैंसिल कर दी वैल्यू जो हो चुकी है, तो 2x प्लस कितना बचा हमारे पास 3x, और ये वैल्यू बची हमारे पास 6x इंटू log e बेस एक्स। तो वैल्यू आ गई हमारे पास d²y/dx²। तो हल करने के बाद हमारे पास बचा 3 2 5x प्लस हमारे पास बचा 6x इंटू log e बेस एक्स d²y/dx²। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। जब हमारे पास इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं, तो हमारे पास जितनी बार कोई डिफरेंशियल पूछता है उतनी बार उसका डिफरेंशियल इस प्रकार से दे देंगे, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम इसको कल कराएंगे। जिन बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।